हेलो नमस्कार मेरे शेर शेरनियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़न की कक्षा में व्यस्त होंगे। इसी क्रम के साथ हम अपने देसी स्टाइल में आगे बढ़ रहे हैं और प्रश्नावली 2.2 को आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं हाई स्कूल का मैथ और इसमें है द्विघात बहुपदों के शून्यकों को ज्ञात कीजिए। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, तो जो ये बात लिखी है द्विघात बहुपद, ठीक है, तो द्विघात बहुपद अब हमारे यहाँ इसे त्रिपति भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिपति। ठीक है, तो इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और पहले सवाल को कर रहे हैं। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस 2x माइनस के 8। ठीक है, तो पहले पद और तीसरे पद का आपस में कराते हैं गुणा। ठीक है, और दूसरे पद को इस हिसाब से डिवाइड करते हैं कि उसे जोड़ें या घटाएं तो उसकी जो मूल वैल्यू है वो आए, और यदि गुणा करें तो पहले और तीसरे पद का जो गुणा किया गया है उस वैल्यू के बराबर आए। तो 8 एकन 8, तो दो को हम इस हिसाब से डिवाइड करें। ठीक है, दो को इस हिसाब से तोड़ें कि जोड़ें या घटाएं तो 2 आए और गुणा करें तो 8 आए। तो हम इसको कर लेंगे 4 माइनस के 2। 4 माइनस 2 अगर कोई बात लिखी है तो एटलीस्ट वो यही लिखा है कि ये 2 है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस, अंदर माइनस का गुणा हो जाएगा तो प्लस 2x माइनस के 8। इन दोनों पदों में इसमें और इसमें केवल x कॉमन है, इसमें और इसमें केवल x कॉमन है, तो हम यहाँ x को कॉमन ले रहे हैं। तो यहाँ बचा x माइनस 4, ठीक है, प्लस यहाँ इन दोनों में 2 कॉमन है क्योंकि x 2x है और माइनस 8 है। 8 के पास कोई x है नहीं तो वहां x वगैरह कॉमन होगा नहीं, तो प्लस के 2x x माइनस 4। तो देखो यहाँ तक दो कोष्टक एक जैसे हो गए हैं, x माइनस 4 और x माइनस 4। तो आप और हम क्या करेंगे, इन दोनों कोष्टकों को कॉमन ले लेंगे। पूरे समीकरण x माइनस 4 बचा क्या है, इधर केवल x बचा है और प्लस के 2 बचे हैं। ठीक है, तो ये यहाँ क्या करेंगे, x माइनस 4 बराबर 0, x बराबर 4 प्लस 2। यहाँ हम क्या कर लेंगे, x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर माइनस के 2। तो एक आया हमारा शून्यकों का गुणनफल और एक आया हमारा शून्यकों का। ठीक है, अब इसके सत्यता की जांच के लिए एक सूत्र होता है, उस सूत्र से हम इसकी जांच करेंगे। इसके मल्टीपल में या ऐसी कोई संख्या आती है तो हम वहां हमारा जो सत्यता की जांच है वो सत्य हो जाएगी और कोई बात नहीं है। ठीक है, छोटी छोटी चीजें हैं, ज्यादा मैथ को अपनी भाषा में अगर बोले तो हवा बनाने को नहीं है। लोगों ने हवा बनाया तो मैथ मैथ मैथ, ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है, बच्चे को डराओ। ठीक है, स्कूलों में क्या है कि बच्चे को डराओ, उसके अंदर ऐसा माहौल क्रिएट कर दो कि वो बेचारो मजबूर हो जाए स्कूल वाले मास्टर से ट्यूशन पढ़वे के लाए। और है वो थोड़ी बहुत ज्यादा समस्या है, समस्या क्या है कि अगर हमारे पास पढ़े हो तो हम प्रैक्टिकल में तुम्हें नंबर दिए। अब बच्चा क्या है, बच्चा अपने अधिकार जानता नहीं है। ठीक है, बच्चा अपने अधिकार जानता नहीं है, वरना वो बता दे उन्हें कि जो आप कर रहे हो ये क्राइम के अंतर्गत आता है, वो भी क्या करे। ये सत्यता की जांच के लिए एक सूत्र होता है, ए स्क्वायर प्लस बी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बराबर प्लस सी बराबर 0। तो यहाँ से हम ए बी सी का मान निकाल लेंगे और अल्फा प्लस शून्यकों का योगफल और शून्यकों के गुणनफल को निकालेंगे। ठीक है, तो अब हम करेंगे जो यही था हमारा एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, सॉरी, माइनस 2x माइनस के 8। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर और एक्स से एक्स, और सी के पास कोई अचर पद है नहीं तो उस हिसाब से कुछ कटेगा। तो ए बराबर जहां कुछ नहीं है वहां 1, बी बराबर माइनस के 2, सी बराबर माइनस के 8। तो
अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल बराबर सूत्र होता है माइनस का बी बटे ए। तो माइनस का बी बटे ए, माइनस का बी बटे ए, ठीक है। और अल्फा बीटा बराबर सूत्र होता है सी बटे, ठीक है। तो माइनस का बी बटे अल्फा प्लस बीटा बराबर, माइनस है तो माइनस, बी का मान भी माइनस में है तो अंदर 2 बटे ए, ठीक है। अब इसका जो मान आएगा वो आ जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस 2 बटे 1 यानी कि 2, कितना आ गया 2, ठीक। इसका जो मान आएगा अल्फा बीटा का जो मान आएगा वो आएगा 8 बटे 1 यानी कि 8, ठीक है। देखो एक अल्फा शून्यकों का योगफल और एक गुणनफल दोनों एक दूसरे के सिमिलर हैं, जैसे 4 दूनी 8, 2 एकम 2, कोई समस्या वाली बात नहीं है। ये हमारी सत्यता की जांच को पूर्णतः सिद्ध करता है, कोई समस्या नहीं। इतना अगर इतना पूरा आप पे करवाएगा, ये भी करवाएगा और ये भी करवाएगा, तो आपको एक सवाल ये 4 नंबर में दिया जाएगा, ठीक है। ये वाली चीज याद रखो, ठीक है। हम इसमें विभक्त कर का सूत्र ऐड नहीं कर रहे हैं, वरना बताते कि ये त्रिपदी सॉल्व होगी कि नहीं, कि डी बराबर सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, जहां अगर डी का मान 0 आ जाए या प्लस में आ जाए तो वहां हमेशा त्रिपदी सॉल्व हो ही जाएगी, चाहे कितनी भी कैसी भी हो, ठीक है, कितनी भी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, ठीक है। अब देखें, ये वाला दिख रहा है रिकॉर्डिंग में, देखें, हाँ दिख तो रहा। अब हमारा दूसरा सवाल, अब देखो ये वाली बात एक बार कर दी, अब ये दोबारा नहीं की जाएगी क्योंकि सारे सवाल सेम हैं, केवल हम ये वाला सॉल्विंग तो ये दे रहे हैं, बकाया आप इस सूत्र से करके देखना, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्वयं थोड़ी सी करें, ठीक है, जिससे हम, हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि हम आपको मैथ पढ़ाएं नहीं, हमारा कॉन्सेप्ट ये है हम आपको मैथ सिखाएं, ठीक है। तो हमारा दूसरा सवाल है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस का 1 बराबर 0, ठीक है। लो या ना लो, अब 4s स्क्वायर, बात वही है कि 4 को इस हिसाब से तोड़ो, एक चौको 4, 4 को इस हिसाब से तोड़ो कि जोड़ो या घटाओ तो 4 आए और गुणा करो तो भी 4 है। तो इससे सरल तो हम कुछ है ही नहीं इस धरती पर, ठीक है। 2 प्लस 2 है ना, तो 4 स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का अंदर गुणा होगा 2s, हम x लिखे दे रहे हैं क्योंकि हमेशा दिमाग में एक ही कैंडिडेट रहता है जिसका नाम होता है x, है ना, और सबका x बेवफा होता है। चलो ठीक है, ऐसी बात नहीं है। इन दोनों में कॉमन क्या है, 2s कॉमन है, ठीक है, 2s कॉमन है। 2s कॉमन होने के बाद यहाँ जो बचेगा वो बचेगा 2s ही बचेगा, 2s, यहाँ बचेगा माइनस का 1, ठीक है। अब इन दोनों में क्या कॉमन लेंगे हम, इन दोनों में हम लेंगे एक कॉमन लेंगे, ठीक है, एक कॉमन ले लो माइनस का, एक कॉमन ले लिया माइनस का, 2s माइनस का 1, ठीक। अब 2s एक कोष्टक का माइनस 1, दूसरे कोष्टक में भी 2s माइनस का 1, ठीक है। 2s माइनस का 1 बराबर 0, तो s बराबर माइनस का 1 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। अब देखो यहाँ एक बात समझो, यहाँ एक बात समझो, बात ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जैसे ये बात लिखी है 2s, ठीक है, 2s लिखी है, ठीक, तो इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह हमको दिख नहीं रहा है, मतलब ये मान लो कि ये चाची हैं और ये मम्मी हैं, तो इन दोनों के बीच कोई चिन्ह दिख नहीं रहा है, कहने का मतलब ये है चाची और मम्मी की जो बोलचाल है वह बंद है।
तो जाहिर सी बात है इन दोनों की लड़ाई हुई है। अगर इन्हें बात तरफ पश्चांतर करें, लड़ाई यानी कि अपनी भाषा में गुणा कुछ है, तो जालंगा आया चीज तो काय में हो जाए बेटा, भाग में हो जाए। बस इतनी बात हमें अपने देसी स्टाइल में आप सभी को समझानी थी। ठीक, कुछ नहीं करना है। दो इधर इधर मल्टीपल में है तो इस तरफ आएगा डिवाइड में। ठीक, कोई समस्या नहीं। अब यही इतनी ही बात यहाँ है, 2s बराबर, अरे 2s माइनस 1 बराबर 0, s बराबर 1/2। ठीक है, यही शून्यकों का योगफल, यही शून्यकों का गुणनफल। आप अगर इसको करोगे तो यही आएगा। ठीक है, क्योंकि c/a b/a आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक, अब हम लोग क्या करें, ये हमारा दूसरा है। अब हम लोग करेंगे तीसरा, ये वाला। ठीक, तो 6x² माइनस 3 माइनस 7x। ठीक है, तो 6x² माइनस 7x माइनस के 3 बराबर 0 का क्रम में लिख लो। ठीक है, जवाली बात जो लिखी है जाके साथ साथ में क्रम में चीजें लिख। अब देखो 6 तिया 18 कितने, मतलब कि 6 और 3, 6 तिया 18, 7 को बाय हिसाब से तोड़ो, जोड़ो या घटाओ तो 7 आए, और गुणा करो तो 18 आए। तो कर लो 9 माइनस 2, 7 लिखा है, 9 दूनी 18। ठीक है, इन दोनों में कॉमन जो है वो है 2x। क्या है बेटा, 2x कॉमन है। द्वितीय 6, x से कम x, नहीं 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 गलत हो गया, 2 कॉमन नहीं है, 3 कॉमन है। क्या कॉमन है, 3x। क्या कॉमन है, 3x कॉमन है, सॉरी। तो 2x माइनस 3 तिया 9, x से कम x खत्म। यहाँ कॉमन ले लो केवल और केवल एक, तब भाई जू वालो सेम जो कोष्टक बनो वो बनते हैं। एक कॉमन ले लो, एक कॉमन लेने के बाद हमारे पास बताओ 2x माइनस के 3। तो अब भाई 2x माइनस 3, 3x प्लस का 1। ठीक है, अब 2x माइनस के 3 बराबर 0, तो x बराबर 3/। ठीक है, दूसरी बात 3x प्लस का 1 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 1/3। ठीक है, तो हमारा ये तीसरा सवाल भी सॉल्व हो गया। तीसरा सवाल भी सॉल्व हो गया। अब हमारा रह गया चौथा, पांचवा, छठवा। ठीक, अब स्क्रीनशॉट चाहो तो ले लो, लेकिन संगे संगे लिखा चलो करो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, अब हमारा चौथा, पांचवा, छठवा, ज्यादा टाइम नहीं लगे इनमें। चौथा सवाल जो है, चौथा सवाल है हमारा 4u प्लस 8u बराबर 0। इन दोनों ही में कॉमन ले लो, तो इन दोनों में कॉमन आ जाए तुम्हारा 4u² है, तो 4u कॉमन आएगा। अब इधर का बनो u प्लस के 2, तो एक दाएं जाए ले लो, एक दाएं जाए ले लो। ठीक है, 4u बराबर 0, u प्लस 2 बराबर 0, इनको हम मानो। ठीक है, तो u बराबर जो आई है वो का आई है 0, u है जो u बराबर का है 0। का 4 को भाग जब 0 में लगे तो 0 ही बाहर जाइए, तो 0। ठीक है, जा वाली बात है u बराबर माइनस के 2। सत्यता की जांच करे हो तो जव वाली चीज ऐसे है। जी नेक कॉम्प्लेक्स है, बकाया तो आप लोग सब कराइए। अब जू वालो है पांचवा सवाल। पांचवा सवाल देखो क्या करने। पांचवा सवाल है t² माइनस 15 बराबर 0। ठीक है, तो t² बराबर 15, t बराबर
जब जालंगा तो स्क्वायर हटाए तो जालंगा आ जाए अंडर रूट। अब देखो दो ये हर बार में टी लेने तो प्लस माइनस ले ले सीधीधराचार्य की रूल से। तो टी बराबर एक बार माइनस के रूट 15, ठीक है, और कॉमा एक बार टी बराबर प्लस के रूट 15। कितने के रूट 15? प्लस के, प्लस के रूट 15। सत्यता की जांच करियो तो केवल जाइए एक 1/c आई है, ठीक है, c बटे ए आई है, तो c बटे ए आई है तो जय वाली बात आ जाए, ठीक है, और b बटे ए आई है, b कछु है ही नहीं यहाँ में तो 0 आई है, और c बटे ए आई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। छठवां सवाल, ठीक है, छठवां सवाल घर को त्रिपति है, प्रेम से जाओ कर लेंगे। 3x², ठीक है, 3x² x माइनस के 4 बराबर 0 करके, ठीक। अब 4×3 = 12, एक को ऐसे तोड़ोगे, जोड़ो या घटाओ 4 आए, तो जोड़ो या घटाओ तो 1 आए, गुणा करो तो 12 आए, तो 4 - 3, 4 - 3 बात बेटा एक लिखी है, और 4×3 = 12 हो जी। तो 3x² माइनस 4 - 3 x 4 बराबर 3x² माइनस 4x प्लस 3x बराबर, इन दोनों में जो कॉमन है वो केवल x है, ठीक है। 3x - 4, इन दोनों में जो कॉमन है वो प्लस को 1 है, 3x - 4, ठीक है, बराबर 0 चल रहा है, ठीक है। x 3x - 4 और x प्लस का, ठीक है, जाए करो 3x - 4 बराबर 0, x बराबर 4/3, ठीक, कॉमा जा वाली बात को करो x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का एक शून्य होगा गुणनफल, एक शून्य होगा। क्या इतनी बात सॉल्व करने को आ जाएगी? अगर जो सवाल को रूट रूट में है तो आपको 4 नंबर में सॉल्व करने को दिए, और रूट रूट में नहीं है। देखो अब तक आगे बढ़ रहे, ठीक। अब है एक दो घात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल तथा क्रमशः दिया गया, यह दिया गया हमें शून्यकों का योगफल, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, और एक दिया गया हमें शून्यकों का अल्फा माइनस वो का नाम अल्फा बीटा, ठीक। अब देखो अब तक हमने कहा पढ़ो, हमें त्रिपति दई और शून्यक निकाले, और अब हमें शून्यक दे दे, अब हमें त्रिपति बनाना, ठीक। तो इतनी सी चीज करने और जब बना सरल मात्र एक सूत्र पे सब हो जाए, कतई परेशान होए भी जरूरत नहीं। हाँ, जा वाली जो बात आई है, जा वाली बात वो आपको 3 नंबर वाले सवाल में दी है, ठीक है, जा वाली अगर बात आई है तो वो आपको 3 नंबर वाले सवाल में दे। बस आपको है एक सूत्र याद रखना और कुछ नहीं। तो जा वाली जो बात लिखी है, जा वाली बात लिखी है अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योग, और जा वाली जो बात लिखी है, जा लिखी है अल्फा बीटा यानी कि शून्यकों का गुणन। बस जा वाली बात लिखी है, हमें केवल जैसे हमें पहला सवाल करने, ठीक है, पहला सवाल केवल एक सूत्र याद रखना, और जो सूत्र अगर आप लोगों ने पढ़ो हो तो 8 की मैथ में है, ठीक है, जहां हम लोग सर्व समीकरण हल कर रहे हो, अगर कोई बच्चा पढ़ो हो तो वो देखे जब सेम चीजें, सेम जो हम सूत्र लिखे वो सूत्र 8 के मैथ में है, ठीक है। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। तो हमें अल्फा बीटा जो सभी चीजें दी हैं बस रख के हवाल समीकरण सॉल्व हो रहा, बस तुम्हें गुणा भाग कर वो तो बस होएगा काम। अब x² सेम रख लो, x² माइनस कितना है 1/4 बटे x प्लस कितना है माइनस का 1, कितना है माइनस का, बस इन पर ही कॉम्प्लेक्स तो लग रहा हो कि आप कैसा हो, आप कैसा हवाल हो, क्या करेंगे हवाल करेंगे बराबर 0, बस हवाल है हवाल ऑन द स्पॉट, कछु नहीं करो। x² माइनस x एकम x बटे 4 माइनस माइनस प्लस माइनस बटे 1 बराबर 0।
अब हिन पे हम लोग कर ले रहे भिन्न सॉल्व, हवाल हो रो हवाल। ठीक है, देखो जा काऊ के नीचे कछु नहीं होता है तो बाकी नीचे एक होता है, ठीक है, एक होता है वो, तो जाके नीचे एक मान लो, जाके नीचे एक मान लो। ठीक, अब क्या करो, एक मान लो, अब जो मानवे वालों जो एक है जो हम अलग कलर से लिखा है तो तुम लोगों को ना समझ में आए से। ठीक है, जैसे जाके नीचे एक मान लो और जाके नीचे एक मान लो। अब एक चार एक को का लग हमने लासा, तो लासा आएगा हमारा चार, तो जा को जा में क्या करें भाग दिए, चार एकम चार को भाग चार बार जा रहे हो तो जहन पे चार को गुणा, चार एकम चार, एक बार जा रहे हो हन एक को गुणा, हन पे चार चार बार जा रहे हो तो हन चार को गुणा। ठीक है, कितने गुणा चार को। अब कलर अपना जो है तो अंतरराष्ट्रीय कलर, चार गुणे एक, सवाल मैंने बताई थी मम्मी और चाची की का है लड़ाई है तो बोलचाल बंद है, तो इनका क्या लिख दियो आप लोग, चार एक्स स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, ठीक है, एक एक्स यानी कि एक्स माइनस चार एकम चार बराबर जीरो, जाके नीचे एक माने त्रियक गुणा कर दिए। ठीक है, चार एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस के चार बराबर जीरो, बन गई त्रिपति, बस खत्म। तो करने चार को गुणा जीरो में करो तो काव को गुणा जीरो में करो, एक ही बात आई है, कोई समस्या नहीं है, बनाए आराम आराम से अपन लोग कर लेंगे। ठीक, बनाए आराम आराम, कोई दिक्कत नहीं होने, 1% की भी दिक्कत नहीं होने देंगे। ठीक है, अब बात आएगी जावाली, दूसरा सवाल जू का लिखो अल्फा प्लस बीटा, जावाली बात लिखी 1/3 अल्फा बीटा। ठीक है, शून्य को होगा गुणनफल, शून्य होगा योग। ठीक, तो अपना जो सूत्र है जो स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, रिकॉर्डिंग हो रही है, पता चले सब मेहनत का पानी फिर जाए, और का है अल्फा बीटा। ठीक, बराबर जी कर ले मान, एक्स स्क्वायर माइनस रूट दो एक्स माइनस 1/3 बराबर जीरो, तो एक्स स्क्वायर माइनस रूट दो एक्स माइनस 1/3 बराबर। अब बस वही बात आएगी, जिनके नीचे हम एक माने भाई अलग कलर से लिख ले रहे, ज्यादा सही रहा, मतलब पता चलते रहे, जाके नीचे एक मानो जाके नीचे एक मानो। ठीक है, अब इन सबको क्या कर लो, हमने लासा ले लो, एक एक तीन को, लासा आया घर को तीन, कितना आई है तीन। ठीक है, तो जाको जा में भाग कराओ, जाको जा में क्या कराओ भाग, क्या देंगे भाग गो, एक तिया तीन, तो है ना बेटा तीन को गुणा, है ना होगा, है ना तीन को गुणा, है ना गो एक को, तो है ना एक को गुणा। ठीक है, ठीक है ना, कहाँ गो एक को गुणा। अब तीन गुणे एक्स, वही वाली बात आएगी, तीन एक्स स्क्वायर माइनस तीन रूट दो, तीन रूट दो एक्स माइनस एक एकम एक बराबर जीरो, जाके नीचे एक मान के त्रियक गुणा माध्य। ठीक है, त्रियक गुणा मारे हो तो जय वाली आता है, तीन एक्स स्क्वायर माइनस तीन, अरे देखो बात गलत लिख दी ना, दो एक्स, दो एक्स माइनस का एक, अरे यहाँ प्लस होगा, ठीक है, सूत्र में प्लस है, प्लस आ गया, और तीन जीरो समस्या सो। ठीक है, जुई वालो सवाल है ये, कैसे हम रूट उट होत दो, रूट देखते ही घन बच्चा जाए डरा, ऐसी तो कोई बात है ही नहीं कि रूट से अपन लोग डरा, अपन लोग देसी आदमी, कीड़ा मकूड़ा तो नहीं डराए तो रूट से डराए जो, तुम बता। ठीक, जा वाली बात, ठीक है, तो जा वाली बात है, बनाए सरल, बस बस जा वाली बात का लिखी अल्फा प्लस बीटा, जा वाली बात का लिखी अल्फा बीटा, सूत्र का है एक्स स्क्वायर माइनस
माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा कितना है 0x प्लस रूट 5 बराबर 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स गुणा जामे करो तो क्या आएगा 0। ठीक है, प्लस रूट 5। ठीक है, बराबर 0। अब तो जाए कैसे लिखनी जाए ना, कोई मतलब तो है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस रूट 5 बराबर 0, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, कोई समस्या नहीं है, आंसर होगा। ठीक है, इसी बात 2 नंबर में 10। अब आ जाओ, घर के पास जू है, जू है, जू है। ठीक है, जल्दी जल्दी जाओ निपटा। ठीक, सूत्र का है अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, एक्स प्लस अल्फा बीटा। जब वाली बात का है अल्फा प्लस बीटा, जब वाली बात का है अल्फा बीटा। ठीक है, जब वाली बात का है अल्फा बीटा। ठीक, अल्फा बीटा एक्स स्क्वायर माइनस 1x प्लस 1। ठीक है, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, 0 बराबर 0। ठीक है, तो रहेगा मामला सॉल्व। ठीक, ये सीधे सीधे है। जा मैं तो नेक्स्ट क्रिएट बनिए पढ़ो। तो जो कौन सा सवाल है लिख दो, चौथा सवाल लिख दो, पांचवा सवाल। क्या करना है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस के 1/4 एक्स प्लस 1/4 बराबर 0। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस x/4 प्लस 1/4 बराबर 0। हेन पे क्या करना है, बस वही वाली बात, जाके नीचे एक मान के हेन 4 ले लो लासा। तो जाके हेन पे 4 को गुणा, 4 एकम 4 एन 1 को गुणा, 4 एकम 4 एन 1 को गुणा। तो 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस को 1 बराबर 0। हेन त्रिया गुणा कर लो, तो 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस को 1 बराबर 4 0 गुणा 0 आंसर। ठीक, जा वाली बात बनाए सरल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, यानी कि जब बात का लिखी अपनी अल्फा प्लस बीटा, जब वाली बात का लिखी अल्फा बीटा। ठीक है, अल्फा बीटा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, अरे अल्फा बीटा बराबर 0। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, सही आओ ना, सही सही आओ। ठीक, जाको जू जाको जू जाको जू। ठीक है, ठीक 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 ठीक, सही है सही। तो आप सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नावली है। ये वाले सवाल जो हैं इम्पोर्टेंट है, जैसे जो बटा वाले सवाल है, रूट वाले सवाल है। ठीक है, जो वाले सवाल काफी बार पूछोगा है वो। ठीक है, सारे सवाल बहुत इम्पोर्टेंट हैं। और आप सभी देखो, जल्दी जल्दी वीडियो आओ करिए, और वीडियो देखो, पूरी वीडियो मन से देखो, कोई समस्या नहीं होने वाली है। सब रो अब मैथ पढ़ाओ जाए, जो हाई स्कूल इंटर को रिजल्ट आई है, आपको अच्छे अच्छे टीचर मिली हैं जो आपको और विषय पढ़ाएंगे, इंटर की चीजें पढ़ाएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इंग्लिश हर चीज सब जय चैनल पे आपसे को मिल जाए। ठीक है, जो लोग दूर हैं यहाँ पे पढ़वे मेरे पास कोचिंग में नहीं आ सका, टंडीला है हमारे बच्चन ने जाको नाम टंडीला दो, लेकिन आज उन बच्चन की मेहनत से लगन से और हमारी थोड़ी बहुत मेहनत से, ठीक है, गुरु और चेलन की मेहनत से आज हमने कछु खड़ो कर लो। बस जय हिंद।